नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की खेड़ा, कांग्रेस में बखेड़ा। 1 मई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ये विवाद शुरू हुआ था, ये जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ था। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त खत्म हो गया जब राधिका खेड़ा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राधिका ने ज्वाइनिंग के बाद वही आरोप एक बार फिर दोहराए जो वो लगातार लगा रही थी। तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उनकी जो पूरी कहानी है उसको स्क्रिप्टेड बताते हुए कितने में डील हुई ये सवाल पूछ लिया है। तो देखिए, ये हंगामा, ये जो बवाल है वो लगातार सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव के दौरान लोगों ने इस बात को कितनी गंभीरता से लिया, किस पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया, ये आने वाला वक्त बताएगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार वही हुआ। मंगलवार को राधिका ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राधिका ने एक बार फिर राम मंदिर का राग छेड़ा और कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैं हमेशा से सुनती आती थी कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, लेकिन उसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जब मैंने रामलला के दर्शन अपने परिवार के साथ किए, उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और जब मैंने न्याय की गुहार करी, तो चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सचिन पायलट जी हो, मैं लगातार बोलती रही कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। और वो लोग जो दोषी है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठे हुए हैं। राधिका खेड़ा मामले के सियासी बखेड़े की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना राधिका का नाम लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राधिका के बीजेपी में जाने को बेटियों के मान अपमान से जोड़ा, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राधिका खेड़ा के बीजेपी में जाने को स्क्रिप्टेड ड्रामा और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कितने की हुई डील ये राधिका को बताना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस भवन में एक बेटी का अपमान हुआ और रामलला के दर्शन करने के कारण जिस प्रकार से उन्हें अपमानित होना पड़ा, ऐसी पार्टी में कौन स्वाभिमानी बेटी रह सकेगी? आने वाले समय में केवल एक बेटी उस पार्टी में दिखेगी, प्रियंका गांधी। ये इतने दिनों तक जो ड्रामा चला है 1-2 तारीख से, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। वो कहानी लिखी गई थी, उसके हिसाब से वो रोल प्ले कर रही थी। मामला कुछ भी नहीं था, कांग्रेस को बदनाम करना था। अंततः वो भाजपा में चली गई। अब सवाल ये उठता है कि उसके साथ डील क्या हुआ है। इसको तो या तो राधिका खेड़ा बता सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले। डील तो हुआ है, तभी ये सब इतना ड्रामा किया गया है। 1 मई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू हुए इस सियासी नाटक का पटाक्षेप मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जब राधिका बीजेपी की धुन पर राम राग गाती नजर आई। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाले इस घटनाक्रम का 24 के चुनाव में कितना असर होगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए 4 जून का, जब लोकसभा की अग्नि परीक्षा का नतीजा हमारे सामने आएगा। तो ठीक चुनाव के पहले, यानी कि तीसरे दौर के मतदान के ठीक पहले एक नया मुद्दा सामने आता है। एक ऐसी घटना जो कांग्रेस में घटती है और पूरे कांग्रेस में तूफान मच जाता है। चूंकि ये घटना घटती है एक महिला के साथ, इसलिए बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाती है और इसे बड़े लेवल पर उठाया जाता है। हालांकि कांग्रेस में इसका कोई समाधान ढूंढा नहीं गया और इस बात को लेकर कई सवाल भी उठे। हालांकि सही क्या है, गलत क्या है, ये एक अलग विषय है, लेकिन सवाल जब महिला के सम्मान का आता है, शुचिता का आता है, तो तमाम चीज़ों पर बहस होना लाजमी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो मेहमान हैं, उनमें से
दोनों ही महिला हैं। खास बात यह है कि वो बहुत अच्छी तरह महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानती है, उनके सम्मान के बारे में जानती है। तो चलिए मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं लक्ष्मी जी आपका बंसल न्यूज़ पर। वंदना राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं आप ही से करना चाहता हूं। 6 दिन और बल्कि मैं कहूँगा 7 दिन हो गए हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता चला गया। और अगर हम कहें कि सियासत के नज़रिए से देखें, चुनाव का समय है, इस मुद्दे को ढंग से सॉल्व नहीं किया। क्या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है? और सबसे बड़ी बात है, चूंकि मतदान तो संपन्न हो चुके हैं, किस तरफ ये पलड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरह का समीकरण सियासत के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ललित जी, सबसे बड़ी बात है चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइमिंग। टाइमिंग क्या थी आज जब वोटिंग का दिन है? टाइमिंग क्या थी? लवली सिंह जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उस दिन से ये तय था कि ये भी राधिका जी भी आज नहीं तो कल बीजेपी में जाएंगी। चूंकि लवली सिंह की बेहद खास मानी जाती रही हैं और पहले राधिका खेड़ा है कौन, मैं आपको बताना चाहूंगा ललित जी। गुजरात की प्रभारी रही हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली की जनकपुरी से 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, भूपेश बघेल इनके चुनाव प्रचार में गए थे। भूपेश बघेल ने इनके लिए रोड शो किया था। हालांकि 2000 से ज्यादा वोट नहीं पाई, 2000 वोट भी नहीं मिले इनको। लेकिन मैं आपको इनकी स्थिति बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ में जो इवेंट्स के काम होते थे, इसमें भी बड़ा इनका शेयर होता था। ये काफी हद तक उसमें उन्होंने काम किया। ये भी जानकारी आई कि कुछ करोड़ रुपए इनके शासन ने नहीं दिए, उस विषय को भी लेकर भूपेश बघेल से काफी डिस्प्यूट हुआ। ये अलग अलग तरह की बातें थी। लेकिन जो टाइमिंग थी, जो कौशल्या माता का घर जिसे हम कहते हैं रायपुर, यहां पर यह सब हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति हुई। क्योंकि राधिका खेड़ा अगर 15-20 दिन पहले अगर बीजेपी ज्वाइन करती तो उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन एक महिला का कहना कि मुझे शराब के लिए कहा जाता था, मुझे अभद्रता की जाती थी, और कहीं ना कहीं वो ये कहने के लिए प्रयास कर रही थी कि राम के ननिहाल में महिला सुरक्षित नहीं है कांग्रेसियों से। ये बड़ी बात उन्होंने की। सुशील आनंद जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि देखिए, जितना मैं उनको जानता हूं, शराब तो कभी उन्होंने पी नहीं, लेकिन शराब से लेकर तमाम चीजों का आरोप लगा। हालांकि अब नार्को टेस्ट, ये तमाम चीजें आ रही हैं कि हम उनको नोटिस भेजा, उन्होंने मानहानि का दावा, अपनी अपनी जगह। लेकिन राधिका खेड़ा के चलते जितना कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना था वो ललित जी अब हो चुका है। बिल्कुल आदित्य जी, आपने सही कहा, क्योंकि एक नुकसान की बात होती है जब चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद शायद ये सब जो पूरा मामले शांत पड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसकी बात उठ रही है इसलिए क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है। और चलिए मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का भी रुख करूंगा। वंदना जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले देखिए, आप इसे लगातार जो है इस मैटर को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जुड़ी हुई थी इस मैटर के साथ 6 दिनों के साथ। लेकिन जब बीजेपी इसे बेटियों के मान सम्मान के साथ जोड़ रही है, आपको लगता है, क्योंकि वो इसे कह रहे कि स्क्रिप्टेड ड्रामा आप इसको कहने की कोशिश करें, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या वजह है? आपको क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र ही होगा बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर राधिका खेड़ा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे को लगता है एक महिला होने के नाते कि राधिका जी को न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय के लिए सुशील आनंद शुक्ला जी ने नार्गो टेस्ट की बात कही है। तो मेरे को लगता है कि राधिका जी को आगे आकर के जो नार्गो टेस्ट की बात है उनको स्वीकार करना चाहिए। आज पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि वाकई में राधिका खेड़ा जी के साथ हुआ क्या था। और एक महिला होने के नाते मैं भी ये चाहती हूँ कि राधिका खेड़ा जी के साथ न्याय होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपको वाकई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना था। आप 22 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आपको ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आप कांग्रेस पार्टी को आप बदनाम करके चले गए? हमने आपको छत्तीसगढ़ में इतना मान सम्मान हर तरह से आपका साथ दिया, लेकिन आप इस तरह जाते जाते कांग्रेस पार्टी को आप दाग देकर चले गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता कभी नहीं भूलेगी कि आने वाले समय में आप देखना कि राधिका खेड़ा जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ एक महिला होने के नाते राधिका खेड़ा जी को न्याय मिलना चाहिए, और उनको मैं फिर से इसी बात को दोहरा रही हूँ, उनको नार्गो टेस्ट के लिए उनको भी आगे आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। और चलिए, अब बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ है, लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी,
बीजेपी ने तो लगातार हमदर्दी दिखाई। जिस दिन से ये पूरा मामला उठा उसी दिन से दूसरे दिन से लगभग ये कहिए कि बीजेपी सामने खड़ी हो गई कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, हम आपके साथ हैं। वहीं से कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर है। वो लगातार कह रही है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस की तरफ से तो ये हमले और तेज हो गए हैं। देखिए ललित जी, कोई भी महिला, मैं स्वयं महिला हूं, वंदना जी भी महिला है, निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति हम किसी पार्टी में अगर विचारधारा से प्रभावित होकर आना चाहता है तो उसका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते स्वयं के अस्मिता और स्वाभिमान को कोई भी महिला सरेआम रोड पर नहीं ला सकती। कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज है जो इतने दिन से वो 22 साल से लगातार राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करती रही है और बड़े बड़े पद को, जिम्मेदारी को संभालती रही हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो कौशल्या माता की धरती है और यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, और एक बेटी के साथ जो बाहर से आके किसी पार्टी के लिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए काम कर रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनका एक बड़ा नाम है, और वो अगर कोई चीज को आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं उस बात में सत्यता भी है। कितना उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बहुत ओपन नहीं हुआ। वो 7 दिन हो जाने के बाद मुझे लगता है कि जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठों के द्वारा संज्ञान लेकर के कोई कार्यवाही, वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के बड़ी इसमें बात सामने आई है। और उसी तरह राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराने का उन्होंने जो अपने मीडिया के माध्यम से आया है, लेकिन किसी तरह से पटाक्षेप करने के लिए मामला को संज्ञान में नहीं लिया जाना, इससे साबित होता है कि कोई बात तो है। राधिका खेड़ा जी का जो एक कहना चाहिए, यहाँ पे अभी वंदना बहन कह रही थी कि वो कांग्रेस को बदनाम करके गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी को बदनाम करके गई है। व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति के साथ में कोई अभद्र करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए, और यही एक हमारे यहाँ प्रक्रिया है, संविधान में प्रक्रिया है। नहीं, अब तो आपकी पार्टी में आ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी, अब तो आपकी पार्टी में आ गए, तो क्या आप कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या वाकई एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, पार्टी, उनका व्यक्तिगत निर्णय जो था, नहीं तो फिर शक होगा ना मैम कि अगर ये कोई बड़ी घटना है, वो बड़ी घटना है। जब तक वो कांग्रेस में थी तब तक आप कहती थी कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, इनके खिलाफ थाने में शिकायत, किसी भी थाने में शिकायत कर दे। आदित्य जी जानते हैं कि वो लगातार वो ये कह रहे थे कि किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुई तो सवाल मेरा यही है कि क्या अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैंने अभी फिर से मैं ये कहती हूँ कि वो अगर थाने में जाती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होकर जांच करके जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो ही जाएगा। ठीक। आदित्य जी देखिए, बात महिला सम्मान से शुरू हुई, बात आते आते मैं राम भक्त हूं इसलिए मेरा अपमान हो रहा, यहां तक आ गई। कहीं ना कहीं ये जो पूरा समीकरण दिखाई दे रहा था, वो एक समीकरण इस तरह का था कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया ये हमला करने का, कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। देखिए ललित जी, सबसे बड़ी बात है, मैं अभी राधिका खेड़ा का मैं सोशल मीडिया अकाउंट ही देख रहा था, उसमें साफ उन्होंने लिख रही है, मुझे अच्छे से मालूम है, मैं देख रही हूं मेरे पुराने कांग्रेस के मित्र, वरिष्ठगण नेता जो मेरे पीड़ा के समय बेहद व्यस्त थे, मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे, वे मुझे आज ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी। बहुत तीखा कटाक्ष उन्होंने किया है अभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर। मैंने फिर कहा, देखिए चुनाव के समय टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे समय जहां महिला मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं कभी भी लोकसभा चुनाव में, ऐसे समय में एक महिला का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनके साथ अभद्रता कहते हैं। मैंने कहा जितना डैमेज कांग्रेस पार्टी को उस बयान से होना था वो हो गया। अब क्या वो, चूंकि नार्को टेस्ट वाली अगर बात कर रहे हैं ललित जी, टेक्नोलॉजी वाली बात है, क्योंकि नार्को टेस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों ही पक्ष अपना अपना वॉइस सैंपल ना दें, और कोई बाध्य नहीं है। मैं चाहूंगा, कोर्ट मुझसे कहेगी तो भी मैं अगर चाहूंगा तब मैं अपना नार्को टेस्ट के लिए वॉइस सैंपल दूंगा, कोई बेवजह किसी का वॉइस सैंपल नहीं ले सकता। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हाँ, जो मानहानि का दावा किया वो कितना आगे बढ़ेगा उस पर हम सबकी नजर रहेगी, जो कि इसमें प्रूफ देना पड़ेगा राधिका खेड़ा को कि उनके साथ क्या अभद्रता हुई तो कैसे हुई, कौन उसका साक्षी था, किनके सामने हुई, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ये तमाम चीजें आगे आएंगी। लेकिन मैंने फिर कहा, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को नुकसान होना चाहिए था, क्योंकि एक महिला है वो,
जैसे लक्ष्मी जी कह रही कोई महिला ऐसे सामने नहीं आती, वो अलग बात है, जांच का विषय क्यों आई सामने, क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले कोई बातचीत चल रही थी। लेकिन मैं फिर कहूंगा बड़ा नुकसान एक कांग्रेस पार्टी को यहां पर फिलहाल हो गया है। उस नुकसान की कितनी भरपाई कांग्रेस पार्टी करेगी बाद में वो अलग बात है, लेकिन फौरी तौर पर तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। वंदना जी, आपको चुनाव थे, कम से कम इस विषय की गंभीरता को तो समझना चाहिए था। महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देखिए सही क्या है गलत क्या है ये तो बाद में धीरे धीरे सब सामने आता है। फिलहाल ये मुद्दा जब जनता के बीच में जाता है, जनता उसको किस तरह से रिएक्ट करती, इस बात को समझना बहुत जरूरी था। क्या आपको नहीं लगता कि एक कैडर होता है जिसकी हम लगातार चर्चा करते हैं, हर पार्टी में होना चाहिए वो, जो कि ऐसे मामले होते हैं उनको सॉल्व करता है, वो कैडर आपके पास नहीं है। इतने गंभीर मुद्दे को आपने बहुत हल्के में लिया। देखिए, यदि राधिका खेड़ा जी की यदि बात करती हूँ मैं, तो जब ये बात हुई और बात होने के 1-2 घंटे बाद वो ट्वीट करना चालू कर दी। मेरे को लगता था कि उनको थोड़ा सा जो वरिष्ठ जन है उनसे बात हुई थी और बात होने के बाद उनको इंतजार करना था, लेकिन ये फ्री प्लानिंग था कि मेरे को ऐसे करना है और इसके बाद मेरे को ये करना है, ये प्लान पहले से था, इसीलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। और रही बात इनको गंभीरता से लिए, इसीलिए आज देखेंगे कि दिल्ली मुख्यालय से छत्तीसगढ़ मुख्यालय में यहाँ पर लेटर आया और यहाँ अपने जो दीपक बैजी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जांच शुरू किया और जितने भी वहां पर प्रवक्तागण थे हर एक से उन्होंने खुद जाकर के बयान लिया, लिखित रूप में वो लिख करके यहाँ से जो रिपोर्ट है उन्होंने दिल्ली भेजी है। अगर गंभीरता से नहीं लेते तो क्या दिल्ली मुख्यालय से लेटर यहाँ छत्तीसगढ़ आता, क्या नहीं आता। हम गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन जब किसी की नीयत में खोट हो ना तो आगे आकर के नहीं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप कह रहे प्री प्लान था, आपको क्या लगता है ये विवाद हुआ उसके बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई या स्क्रिप्ट के बाद ये विवाद किया गया? ये बड़ी बात है। देखिए टेक्निकली सोचिएगा, विवाद पहले हुआ उसके बाद फिर इसका फायदा उठाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई या पहले स्क्रिप्टेड था और फिर विवाद हुआ? ये ऐसा मौका ही लाया गया कि हम इस पर विवाद करेंगे और उनको मालूम था कि मैं ये शब्द बोलूंगी तो यहाँ पर मतलब बात बढ़ेगी और बात बढ़ेगी तो मेरे को ऐसे करना था। ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और हम देखते हैं कि सबसे पहले राधिका जी के साथ मैं लगातार काम की हूं, मैं 2018 से काम की हूं। हमने उनको जितना मान और सम्मान दिया है, मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उतना मान और सम्मान देगी। और रही बात यदि राम जी का नाम वो जोड़ रही तो इस पर मैं वो गलत है, क्योंकि राम लल्ला का दर्शन मैंने भी करके आया है। मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, बल्कि लोग सम्मान करते हैं। और हमारे से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है भाई? हम राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर रामायण कर रहे हैं, कौशल्या माता मंदिर बनवा कर निर्माण कर रहे हैं, राम वन पथ गमन का निर्माण करवा रहे हैं। लक्ष्मी जी, प्री प्लान था, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा आरोप है, प्री प्लान था, मतलब पहले से सब कुछ तय था। कोई यहाँ पे राम मंदिर बनवा दे और राम के दर्शन करके आ जाए, उससे राम भक्त नहीं हो जाता है। कांग्रेस ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कि राम जो है वो काल्पनिक पात्र है। मेरा ये कहना है कि गांधी परिवार की बेटी जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी बेटी उनके परिवार की बेटी के साथ अपमान हुआ और उसको देखते रही। ठीक है मैम, ठीक है मैम, देखिए जनता तक तो पहुंच गया, वो आपकी जो बात थी वो जनता तक पहुंच गई और मतदान हो चुका है। जनता ने जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं। आदित्य जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। आदित्य जी देखिए, ये तो और भी गंभीर चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो कह रही है कि ये सब प्री प्लान था। तो सोचिए, इतना असंतोष जो है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के तमाम लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या प्री प्लान है और क्या नहीं है। अगर वो प्री प्लान है तो उसको पहले से पता होना चाहिए, कांग्रेस को ये पता ही नहीं चल रहा है। महिला प्रवक्ता को सम्मान नहीं दिया। ठीक है मैम, ठीक है मैम, एक आखिरी का कमेंट। उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ने मजबूर हुई। ठीक है मैम, ठीक है मैम, पूर्व में भी आपके देखते हैं आदित्य जी। जी बिल्कुल, आदित्य जी लास्ट कमेंट आपका। जी आदित्य जी, एक लास्ट कमेंट। तो ये कांग्रेस की आदित्य जी, सवाल यह है कि आखिर अगर ये प्री प्लान्ड है तो ये तो वाकई चिंता की बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है कि कौन गड्ढा खोद रहा है, कौन प्री प्लान करके काम कर रहा है और कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, अगर है तो।
देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस को क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ईडी, सीबीआई, तमाम चीजों का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा कोई, राहुल गांधी के नीचे ऐसा कोई नेता है जो कांग्रेस में अगर किसी को पीड़ा है तो क्या वहां वो बात रख सकता है? क्या उसका कोई सॉल्यूशन उसको मिलेगा? कोई भी देखिए, किसी के लिए भी हो, कोई संस्थान छोड़ना, कोई पार्टी छोड़ना आसान डिसीजन नहीं होता ललित जी, किसी के लिए नहीं होता। राधिका ने 17 साल की उम्र से राजनीति शुरू की थी, एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से लेकर आज जितनी उम्र है उनकी, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उनको पॉलिटिकल हो चुका है, चुनाव लड़ चुकी, विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ रही ललित जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बात की जानी चाहिए थी, एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था। हालांकि राधिका जी ने बहुत हड़बड़ी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 5-6 दिन कम से कम आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। दीपक बैज जी ने रिपोर्ट ली, फिर दिल्ली भेजा गया, इंतजार करना चाहिए था थोड़ा सा। लेकिन कई बार आत्मसम्मान में इतनी गहरी ठेस पहुंच जाती कि क्षणिक रूप से निर्णय जब लिया जाता है तो वो निश्चित तौर पर निर्णय तात्कालिक रूप से होता है, लेकिन निर्णय तब हो चुका, अब इसमें फिर से बैक नहीं आया जा सकता। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आगे आने वाले समय में केवल राधिका एक नाम नहीं है, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप उसके अलावा महाराष्ट्र देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बाकी अलग अलग जगहों पर, दिल्ली आप देख लीजिए, क्यों बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं? क्या इस पे चिंतन मनन कांग्रेस को नहीं होना चाहिए? जो जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, ये कहा जाता है, लेकिन क्यों जा रहे हैं? दिक्कत क्या है? क्या कोई सुनने वाला है उनकी? या जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। कैडर बनाया आपने, सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कार्यकर्ता तैयार होता है, बहुत मुश्किल से आपकी विचारधारा में वो ढलता है, और ऐसे में अगर आप वो जाते रहेगा और आप उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी पार्टी में बचेगा कौन? बहुत बहुत आपने सही बात की, और निश्चित तौर पर ये चिंतन और मनन का विषय तो कांग्रेस के लिए है ही। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे विषय को गंभीरता से लिया और बिना नाम लिए हमला भी किया। हालांकि ये सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है, देखना होगा मतदान के बाद, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डिसीजन किसका गलत था, कांग्रेस का या बीजेपी का, मतदान के बाद ही पता चलेगा। और जब मत पेटियां खुलेंगी, यानी जिसको कहते हैं कि ईवीएम का जो रिजल्ट सामने आएगा, तब पता चलेगा कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका भी, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश जो है इसमें फिलहाल इतना ही। आज का मुद्दा बीजेपी का खेड़ा, कांग्रेस में बखेड़ा। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।